भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। मृत्युलोक में भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना और उस अविरल भक्ति के माध्यम से भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करना, उसका सबसे सरलतम तरीका है भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण। जब हम भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करें तो यह निश्चित है कि परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती है। आप उसके भरोसे पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, शंकर भगवान को आपने अगर अपना घर का मुखिया मान लिया है, शिव जी को आपने अपने घर का कोई सदस्य मान लिया है, शंकर भगवान को आपने अपना मान लिया है, तो फिर अगर दुख भी है ना आपका तो ये शिव का रहेगा, और सुख भी है ना आपका तो वो भी शिव का रहेगा। फिर आपको तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। शंकर हर क्षण हर पल हर घड़ी आपके साथ में रहेगा। कितना पानी था रात को? बोलो री जी सही है। रात्रि को जब 12:30 बजे हम छाता लेकर बाहर निकले, हमारे पिडली में पानी गौशाला के अंदर था। जो लोग गौशाला में थे वो लोग ध्यान दिए होंगे। उधर अंदर के जितने डूम थे, पंडाल थे, सब पानी में तरबतर थे। छोटे पंडाल में लोग भजन गा रहे थे, यहाँ पर भी माताएं गुणगान करना चालू कर देते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव का गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। पानी 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 सब दूर था, पर आपका विश्वास भी इतना पक्का था, इतना पक्का था कि आप भी टस से मस नहीं हुए। और शंकर भगवान ने सोचा यह तो हिलेगी नहीं, मुझे हिलना पड़ेगा। कहीं भक्ति अविरल है और उस भक्ति का बल बड़ा प्रबल, बड़ा प्रबल है। एक बात आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि जितनी श्वास 21,600 श्वासों प्रतिदिन हम जो ले रहे हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, और हम प्रत्येक श्वास को लेने में जो क्रम बनाए हुए हैं, वो श्वास हमारी इतनी नहीं है। ये तो वो मेरा ओगरदानी, मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा राम हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए ये 21,600 श्वास निकल भी रही है। नहीं तो ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए। ये किसको मालूम है? किसको पता? किसको ज्ञात? अंदर अभी भोजनशाला में अनाउंसमेंट हो रहा था। कोई आगरा की बहन है ममता, वो अपनी बेटी को वहाँ भोजनशाला में छोड़ आई है और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो ढूंढो, उनकी माता जी को ढूंढो। अब बच्चे बोले कि गुरुजी वो ममता जी कोई आगरा से आई हैं और वो उनकी बेटी जो है वहाँ भोजनशाला में बैठी है। हमने कहा बेटी भोजनशाला में बैठी है, अम्मा उनकी जरूर कथा में बैठी हो, ये निश्चित है।
शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा, शिव का गुणगान हम करें, परंतु उसमें एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा कि आपके सुख में, आपके दुख में, हर क्षण में, हर पल में, हर घड़ी में शिव आपके साथ होना चाहिए। और ये होगा तब जब आप अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास भगवान शंकर पर कर लेंगे, तो ये निश्चित है कि शंकर आपके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ में चल जाएगा, रोकेगा नहीं। अभी थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद आपने बोला हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर आपके साथ में रहे। महाराज जब व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता ना, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सतगुरु का साथ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ गुरु का संग हमारे जीवन में अगर प्राप्त नहीं होता है, तो जीवन नरक होता है, जीवन नरक। देवऋषि नारद ने जब गुरु मंत्र ले लिया एक मछुआरे से, और गुरु मंत्र लेकर देवऋषि नारद जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, घूमते घूमते देवऋषि नारद कामदेव के पास भी गए थे। कामदेव के पास में भी देवऋषि नारद पहुंचे थे, और कामदेव के पास में देवऋषि नारद ने जाकर कामदेव से कहा था कि मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु मंत्र लेने की बारी तुम्हारी है, तुम गुरु मंत्र ले लो। कामदेव जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं काम हूं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कामदेव हूं, और मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं, मुझे किसी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं। देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, कामदेव एक काम करो, अगर आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते तो किसी सतगुरु की शरणागति ग्रहण करो। जब सतगुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे, तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं। गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए, और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो, तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ, तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ, तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है, वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान है। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है। अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना, शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा, और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाल दिया। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे, थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने
सबके घर से बाहर निकाल दिया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा। जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बॉटल भरकर ले जाएंगे, लोटा भरकर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई थी। एक बहुत सरल भाषा में समझ लो जी। आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक है। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में आई। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई हो और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो एक काम करते हैं पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले। पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना। और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर जाना। ये उसका लक्ष्य बनाना। एक पत्र आया है, उसी लक्ष्य का पत्र है, जरा देखिए। सतीश कुमार जी शर्मा, सीहोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय, वासना, शक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं है। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा झुके ना तेरा कोई काम रे, भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, बन जाए बिगड़े तेरे काम भजले गोरापति को। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिलकी खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चले जाती हूँ, लोटा लेके भी चले जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के ले आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया। अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सीहोर में रहते, उनसे मिलना है, मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यहीं गंज में है, तुम्हारा मायका यहीं मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रहा है यार, क्यों? तो क्यों नहीं, हम इसकी यहीं आए तो इसी के यहाँ रहेंगे, नहीं जाना। लक्ष्य
शंकर है, लक्ष्य शिव है। एक विश्वास साधा। कामदेव, देव ऋषि नारद करें, कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या करूंगा? मैं बुलवाऊंगा, दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा? सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई ईश्वर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिकुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवादिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है तो तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशु पक्षी व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो, तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। गांव का लोग मने बावरी बतावे, साथरी सहेली मारी हंसी उड़ावे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अंत कितना बुरा हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो, कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने हो का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो। पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातनी बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्म का नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो यह निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को यह प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि यह प्रेरणा दी जाए।
प्रेरणा देता है। वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। महाराज, भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम्हें पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने के लिए, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिकट खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा है। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी उज्जैन में, गई थी कुबेरेश्वर धाम और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया, तो क्यों चूके कहने में। एक छोटी सी नथ नाक की
पति इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने दिलाई है। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना, हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आया, उनने दिलाई है। अच्छा, एक छोटी सी नथ जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, उस नथ को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई, बुढ़ी हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली थारा ससुर जी ने दिलाई थी, तो बहू से कह रही अभी तक भी बुढ़ी होने के बाद भी। एक छोटी सी नथ पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई, और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है, ये उनकी निशानी है हमारा पास, अभी भी कह रही है। पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है, रोज धन्यवाद करना चाहिए, भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना, भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सही, बस महाराज बहुत दुख है, बहुत दुख। भगवान भी मन में सोचा, हरिओ मुसद्दी लाल की लुगाई काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया, जब मिलो तब। दुख भी होना, आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ाना। और नियो समझ में तो प्रैक्टिकल कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नहीं भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है, पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो टेंशन में रहेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है, जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए से नहीं धोए, और ये तो जब जाए तैयार हो। टेंशन क्या है? एक बार घूमने के लिए अकबर वृंदावन चले गए, और अकबर वृंदावन गया तो वृंदावन के पंडाओं ने सोचा अकबर आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इतना बड़ा राजा आ रहा है, जब हम उसको वृंदावन में यमुना जी का पूजन कराएंगे, जब हम उसको भगवान का मंदिर का दर्शन कराएंगे, जब हम उसको ब्रज की धज का दर्शन कराएंगे, तो अकबर जाते जाते, राजा जाते जाते दक्षिणा अच्छी देकर जाएगा, कुछ दक्षिणा बहुत अच्छी देकर जाएगा, ये निश्चित है। और सारे ब्रज के पंडाओं ने तैयारी कर ली, और राजा आया, और ब्रज का एक पंडा आगे आया और उसने यमुना जी का पूजन कराया, यमुना जी का पूजन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। अकबर जाते जाते सबने कहा पंडित जी को दक्षिणा दो, पंडा जी ने दर्शन कराया, इनको दक्षिणा दो। तो अकबर थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में एक ब्राह्मण की अकबर ने एक खोटा सिक्का नीचे पड़ा हुआ था जो किसी काम का नहीं था, जिसके अक्षर तक गल चुके थे, ऐसा खोटा सिक्का उठाकर अकबर ने उस पंडित जी को दे दिया, पंडा जी के हाथ में दिया। पंडा जी ने चुपचाप से ले जाकर खोल कर देखा तो अकबर ने खोटा सिक्का दे दिया। पंडित जी ने सोचा दे दिया तो क्या हुआ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि राजा होकर उसने मुझे खोटा सिक्का दिया और उसने छुपा के जेब में रख लिया। दोस्तों ने पूछा तुझे क्या देकर गया है? इतने में पंडा जी ने कह दिया ऐसी चीज देके चले गया कि जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है। मेरे को ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, मुझे ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खर्च नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है मैं बता नहीं सकता। अब तो पूरे वृंदावन में खबर हो गई। अकबर अपने नगर में पहुंच गया। नगर में पहुंचते से धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन 6 महीने में खबर अकबर की रानी के पास पहुंच गई। और अकबर की रानी ने राजा से कहा सुनो इधर आओ। बोलो बेगम क्या हो गया?
उस आखिर तुम्हारे पास में तुमने मुझसे क्या छुपा कर रखा था वो बताओ। अकबर ने कहा तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं। सबसे कीमती चीज जो कभी नहीं खर्च होगी उसे कोई खर्च ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज तुम वृंदावन के पंडा को देकर आ गए। कुछ भी हो जाए मुझे वो ला, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने अपने दूतों को भेजा, जाओ वृंदावन के पंडा को बुलाओ। पंडा जी को बुलाया। महाराज घाट पर दिया गया दान वापिस नहीं दिया जाता, दे नहीं सकता। अकबर ने कहा रानी तू दूसरा कुछ नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने उस पंडा को दिया, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे वही चाहिए। पूरा राजघराना हिल गया। अकबर ने पंडा जी से कहा हमारे राज्य की आधी दौलत ले लो और जो तुमको दान दिया था वो हमको दे दो। पंडा जी ने कहा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। दुनिया एक खोटा सिक्का पाकर भी पंडा जी अगर खुश रहते हैं और इतने प्रसन्न रहते थे कि अकबर का पूरा राजमहल हिल गया था मात्र खोटे सिक्के के चक्कर में, तो तुम्हारे पास अगर दुख आ भी जाए ना तो तुम अगर प्रसन्न दिखना चालू हो जाओ तो तुम्हारे मोहल्ले के आधे लोग तो तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेंगे कि इतनी खुश कैसे दिख रही है। कर्जे में इतनी लगा लूं, धन है नहीं, संपदा है नहीं, सब कुछ गिरवे पड़ा हुआ है, दौलत है नहीं, परेशानियों में घिरी हुई है, सारा कष्ट इसके जीवन में, उसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तुम्हारा प्रसन्न रहना भी आधे से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देना जरा, तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाला तुम्हारी प्रसन्नता देखकर ही निपट जाए। आग लगे बस्ती में, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने जब से कथा चालू करी है तब से एक ही बात कहते हैं, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब चकाचक रहे हो। घर में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां हैं सब पहन लो, क्योंकि आखिरी श्वास कौन सी हो तब तो आखिरी में तो पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा, सब अलमारी में धरी की धरी रह जाएगी, फिर लाल कलर की कब पहनेंगे बोलो ईमानदारी से। तो इसलिए सब निकाल लो, सब पहनो, पहनाओ, आनंद लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम ये सोच कर बैठी हो कि मैं उसकी शादी में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, मैं जेठ की छोरी की शादी में पहनूंगी, मैं उसकी शादी में पहनूंगी, और उससे पहले निपट गई तो फिर तू तो नहीं पहनेगी, खाली बहू पहने तो मत कहना ऊपर से आकर कि मेरी क्यों पहनोगे। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें इतने प्रसन्न रहो। परमात्मा ने जैसा हमारा शरीर बनाया, परमात्मा ने जैसा हमको बनाया, उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। आज जिसने दिया उसका गुणगान करने में क्या जाता? पति ने नथ दी तो पत्नी ने गुणगान करा, परमात्मा ने शरीर दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लोगों के पास धन इतना है और कैंसर जैसा रोग हो जाए, दो रोटी से इसे नहीं खा पाए, जिंदगी नरक जैसी निकल जाए, कहीं ट्यूमर गड़बड़ हो गया, कहीं डायलिसिस हो रहा है, कहीं किडनी बेकार हो गई, कहीं लीवर बेकार हो गया, क्या काम का वो धन, क्या काम का वो संपदा, किस काम की वो दौलत, किस काम का वो वैभव। महाराज स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। बार बार भिक्षा मांगी गई, बार बार कहा गया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तांत्रिक अंदर निकल कर बाहर आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे का जय जय घोष करता मेरे दरवाजे से भिक्षा मांगता है, तुझे सोचना चाहिए। शिष्य ने कहा जिस गुरु का चेला हूं उसका जय घोष करने में क्या जाता है, अगर मेरा शंकर मुझे दे रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने में क्या जाता है, अगर वो दे रहा है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र बोलने में क्या जाता है। वो दे रहा है तो उसका गुणगान क्यों ना करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तांत्रिक निकलते से कह दिया मैं तुझे श्राप देता हूँ,
कल सुबह का सूर्य तू नहीं देखे, मेरे दरवाजे पर आकर तू दूसरे का जय घोष करता है, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझको। सारे नगर में बात हो गई, अरे वो तांत्रिक जिसको श्राप देता है वो मर जाता है, कई लोग मर गए और ये भी मर जाएगा। आज जब वापिस शिष्य लौट कर आए, स्वामी समर्थ बैठे हुए थे, पूछा बेटा भिक्षा लाए हो? गुरुजी आज भिक्षा में अपनी मौत मांग कर लाया। भिक्षा में मौत? हाँ, एक दरवाजे पर गया था, उसने मुझे श्राप दे दिया, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। ओहो गुरुजी मैं कल मर जाऊंगा। स्वामी समर्थ ने कहा कितने दरवाजे पर तुझे मौत दी गई है? एक कोई मिला था, उसने श्राप दे दिया, बाकी का खाने का सामान भिक्षा गुरुजी ये पात्र में। गुरुजी ने कहा पात्र दे, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भोजन करना है। स्वामी समर्थ ने भोजन निकाला, पाया, चेले को दिया, ले तुम भी पाओ। गुरुजी कल मरना है और तुम कह रहे हो कि भोजन करूं, एक अन्न का दाना मुंह में कैसे जाएगा? अगर कल मरना है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा मरना तो व्यक्ति को है, इसलिए भोजन तो करो, मरेंगे तब देखा जाएगा, तुम तो करो। देखिए वही शब्द आ गया, जो होगा जम के बोलो जरा, देखा जाएगा। शिव नाम लिया तो डरना, फिर दर दर जाके आए भरना क्या? शिव नाम लिया तो डरना। अगर शंकर का नाम लिया है तो फिर डरना नहीं है, फिर जगत में जाके हमें आए नहीं भरना, रोना नहीं है, फिर क्या सोचा? दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, बेल पत्ती शिव मंदिर में रहेगी, फिर कहाँ जाना? शिव के चरणारविंद का स्मरण। क्या सोचना, क्या विचार? गुरुजी ने भरपेट भोजन करा, चेला नहीं खाया। गुरुजी ने कहा शिष्य से सुन, नींद आ रही है। गुरु देखो कितना प्रबल होता है, मौत को देख रहा है कि चेला मरने वाला है तो भी उत्सव मना रहा है। सुन मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर चरण दबा देगा क्या? गुरुजी हाँ एक बात कहूं, स्वामी समर्थ से कर रहे शिष्य, कल मरना ही तो है, आज गुरु की सेवा करके ही मर जाऊं तो अच्छा। तो गुरुजी ने भी कह दिया पक्का? बिल्कुल पक्का, चरण मत छोड़ना मेरे, पूरी रात दबाते रहना, पूरी रात, एक मिनट के लिए छोड़कर मत जाना, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं। गुरुजी चिंता मत करो, अब मरना ही तो है तो पांव दबा दबा के मरी, मरना ही तो है, पांव दबा दबा कर मर जाऊं तो अच्छा। गुरुजी ने कहा चरण मत छोड़कर जाना, चाहे मैं भले सो जाऊं, नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चरण दबाने लगा, रात्रि का पहला पहर आया, तांत्रिक को याद आया कि स्वामी समर्थ का शिष्य और आज मरने जा रहा है मेरे श्राप से, तो उसने तुरंत मौत को भेजा तांत्रिक, और मौत को भेजा तो एक स्त्री का रूप रखकर भेजा, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, करोड़ों का धन लेकर सोने के हंडे में सोना भरकर पहुंच गई। स्वामी समर्थ की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी शिष्य को, आओ मेरे पास में इतना सारा धन है, ये तुम्हारे लिए लेकर आई है, सब तुम्हारा है, तुम रख लो, इसको अपने पास रखो। इतनी सुंदर थी, नैनों के इशारे कर रही थी, बार बार बुला रही थी, बार बार आकर्षित कर रही थी। स्वामी समर्थ के शिष्य ने कहा मैं गुरुजी के पांव दबा रहा हूं, आ नहीं सकता, एक काम करो ना, तुम अंदर आकर यहीं रख के चली जाओ, मैं पांव दबाकर सुबह उठूंगा तब ले लूंगा, इतने में तो तुम्हें चाहिए तो अब भी दूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। उसने कहा भले चले जाओ पर मैं उठूंगा नहीं। मौत आई, दरवाजे से निकलकर चली गई, पांव दबते रहे। तांत्रिक ने विचार करा मेरा पहला बार खाली चले गया, दूसरा बार लगाने के लिए उसने प्रयास करा, और जो शिष्य था उसकी मां का रूप रखकर एक स्त्री को भेज दिया, और मां बाहर खड़ी होकर बोली बेटा, पुत्र पुत्र बेटा। इतने में चरण दबाते दबाते शिष्य ने देखा मेरी मां ही है, मां आप आई हो?
हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ, मैंने सुना है कि कल तू मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे गले लगाने के लिए आई हूँ। आजा मेरे से, गले लग जा बेटा। स्वामी समर्थ का शिष्य चरण दबाते दबाते कहते हैं, माँ मैं बाहर नहीं आ सकता, अभी मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। शिष्य ने कहा, माँ जब शिष्य गुरु के घर पर रहता है तो माँ माँ नहीं होती, गुरु माता और पिता दोनों बन जाते हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। माँ भी चली गई, अब तो और आग बबूला हो गया तांत्रिक ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, आखिरी पहर चल रहा है रात्रि का, और तांत्रिक ने अब राक्षस को भेज दिया, असुर को। मौत घूमती घूमती असुर का रूप रखकर चली गई। उसने भी बहुत तरह से डराया धमकाया, ले जाना चाहा, पर शिष्य ने चरण नहीं छोड़ा, वापिस लौट कर चले गया। सुबेरे चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकल गया। स्वामी समर्थ उठकर बोले, बेटा तू मरा नहीं, तेरे प्राण नहीं छूटे। शिष्य कहता है, जब तक गुरु के चरण पकड़ कर रखे हैं तो मौत भी क्या कर सकती है, कहां से आएगी? अगर गुरु का चरण पकड़ कर रखा है तो मृत्यु कहां है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर आपने शंकर को गुरु मान लिया है, शिव शंकर को गुरु मान लिया है, मेरे केदारेश्वर को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को गुरु मान लिया है, शंकर की शिव महापुराण के शब्दों को गुरु मान लिया है, शंकर के वाक्यों को, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, कुबेरेश्वर धाम की इस रज को गुरु मान लिया है, महाकाल बाबा के चरणारविंद को गुरु मान लिया है, काशी विश्वनाथ के उस शिवलिंग को गुरु मान लिया है, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, इस गुरु को पकड़ कर रखना, उसके चरण को पकड़ कर रखना, यह पक्का है कि जिंदगी में दुख नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होती ही रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी, प्रसन्नता आती रहेगी, जीवन में कभी खड्डे में नहीं जाओगे। ये जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ढेर सारे महाराज की कथा आती है। जब चैनल चालू करो कहीं ना कहीं का महाराज प्रकट हो जाता है। तुम रोज कथा सुन सकते हो, चैनल बदल कर सुन सकते हो, बार बार चैनल बदल कर दूसरे को भी सुन सकते हो, पर तुम्हारे भीतर शिव महापुराण सुनने की ललकता अगर 4 दिन 6 दिन 15 दिन कथा नहीं आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मायका कहीं छूट गया है, तुम्हारे पास की दौलत कहीं चली गई है, तुम्हारी संपदा कहीं चली गई है। ऐसी ललकता, ऐसी प्यास जो तुम्हें शंकर जी को पाने की उत्पन्न हो रही है, बार बार उमंग उठती है शंकर की कथा को सुनने के लिए। बहुत दिन हो गया शिव जी की कथा नहीं मिली, सियोर वाला महाराज नहीं आया, शिव पुराण नहीं आई, वो पगला महाराज जब आता है तो मैं भी पगली हो जाती हूं। चित्त वृत्ति में केवल शिव समाया हुआ है, शंकर कैसे मिल रहा है? और फिर कहूंगा, ऐसे ही आप लोग शंकर जी की कथा से नहीं लग सकते। पशुपति व्रत तुम नहीं करते, पर तो तुमने एक पशुपति व्रत करके देखा और तुम्हारा जब एक काम हो गया तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आई। तुमने दूसरे से कहा पशुपति व्रत करा था, तीसरे से कहा पशुपति व्रत करा था। उस व्रत की महत्ता ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, कुछ तो इस दरबार में आकर मिलता होगा, तब तो आप लोग इतने ढेरों की संख्या में आ जाते हो। कुछ तो शिव पुराण से मिलता होगा जो लाखों की संख्या में तुम पहुंच जाते हो। आज शनिवार का दिन है, पंडाल फूल की फूल चल रहे हैं नीचे से ऊपर तक। रोज 1 बजे भोजन बंद कर देते थे, पर आज भोजन 1 बजे भी बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि लगातार लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। शिव भक्ति है क्या? शंकर का गुणगान है क्या? कुबेरेश्वर धाम में ना बेल है ना भूति है, कुबेरेश्वर धाम में ना मंत्र है ना तंत्र है, कुबेरेश्वर धाम में ना कोई कुछ है। कुबेरेश्वर धाम में तो देवाधिदेव महादेव का भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में तो केवल वहां का कंकर और शंकर है, उस कंकर में शंकर समाया हुआ है। बस आपसे भी निवेदन करूंगा, जब यहाँ से जाओ तो पहले उस बाउंड्री के अंदर जाकर एक बार उसको धोख लगाकर कहना, मैंने सुना है तो 3 महीने में वापस बुलाता है, इंतजार करूंगा तेरे दरबार में आने की, फिर प्रतीक्षा करूंगा, फिर आऊंगा। ये तेरे ऊपर है, तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। उसकी कृपा ना होगी तब तक यहाँ नहीं पहुंचे। भोपाल से इंदौर निकल जाओगे पर कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर वो नहीं बुलाएगा तो। चाहे तुम कुछ भी कर, वो बुलाएगा तभी तुम अंदर आओगे। कई लोग 24 घंटे निंदा में लगे रहते हैं कि बताओ बस योर वाला महाराज वह ऐसा करे वह वैसा करे। निंदा करने वाला निंदा करता रहेगा, तुम भजन में लगे रहना। वो कितनी भी निंदा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, ताने पर ताने दे दे, कमेंट्स पर कमेंट्स कर दे, तुम जब जब शिव भक्ति में डूबे रहोगे, सनातन धर्म के विद्रोही
कमेंट्स करने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम सनातन धर्म को पकड़ने में पीछे मत हटना, तुम शिव की भक्ति में लगे रहना। वो कहते रहेंगे, अपन बढ़ते रहेंगे। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर तुम्हारे विरोधी नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर मंथरा नहीं। मिलेंगे, हर जगह पर मिलेंगे। तुम आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे। तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, लोग तुम्हारे पांव खींचना प्रारंभ करेंगे। घबराना नहीं, कोई नहीं छोड़ता। जब हमारे पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, राघव जी को पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, तो ये दुनिया का व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। सावधान इंडिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भजन से पीछे मत हटना। कोई गाली दे कि वो श्योर वाला ऐसा, तो कहना हो भैया, वो वैसा हो भैया, वहां से उठना, कान बंद करना, थोड़ा आगे चले जाना। परंतु निंदा हमें शंकर की नहीं सुनना है। श्योर वाले महाराज की कोई करे निंदा तो सुन लेना, पर मेरे कुबेरेश्वर महादेव की, मेरे महाकाल की, मेरे शंकर की, मेरे ओघड़ी की, मेरे केदारेश्वर की, मेरे विश्वनाथ की निंदा कोई करे, वहां से उठकर चले जाना, इसको सीधे जाना। और कोई भी आड़ा तेरा लिखा करे फेसबुक यूट्यूब पर, पहले लिखकर भेजो की का हो, पहले लिखकर भेजो। संतान किसकी हो, पहले ये प्रमाणित कर कर बताओ, तब फेसबुक यूट्यूब पर कोई कमेंट्स करो, पहले सिद्ध करो। शिव भक्ति में लगो, शंकर के स्मरण में लगो। कोई किसी की निंदा करे, आप शंकर के भक्ति में डूबे रहो, 24 घंटे डूबे, हर पल हर घड़ी हर क्षण। यहाँ क्या करना है तुमको? 7 दिन अगर रुके हुए हो ना, 7 दिन रुके हुए हो ना, भरपेट भोजन बाबा दे रहा है ना, आराम से बिस्तर उसने दिया है ना, सो भी अपन रहे हैं ना, तो एक काम जरूर करो, जिस जगह पर बैठा करो 10-20 माताएं मिलकर भजन कर लिया करो। सोने से पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उठते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी ने पूछा है गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम नहाए नहीं, मुंडा ही नहीं धोया, हमने मुंह भी नहीं धोया और नहाए भी नहीं, तो क्या हम भगवान का नाम जप सकते हैं? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम हम जप सकते हैं। गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोल सकते हैं। बिल्कुल। तुम नहाए नहीं, स्नान भी नहीं करा, ने मुंडा भी नहीं धोया, तो भी भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि मौत ये कभी थोड़ी ना देखती है कि तुम नहाए कि नहीं नहाए। बोलो री जी सही गल कि पहले यमराज विचार करे, अरे इसको नहा लेंगे, इसके बाद निपटाऊंगा। नहीं, अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले नहा के आ जान दो, इसके बाद निपटाऊंगा। ऐसे थोड़ी मौत इंतजार नहीं करती कि तुम नहा के आओगे तब मरोगे। मौत इंतजार नहीं करती, नीरे अभी आज सुबह का खाना ही नहीं खाया रे इसने, तो अभी नहीं निपटाएंगे इसको, तो खा लें दो पहले, इसके दाल बाफला निपटा लें दो, निपटाएंगे। ये दाल बाफला निपटा, अपन इसके निपटाओ। तो भगवान सोचेगा, यमराज सोचेगा नहीं, यमराज कहते नहीं, अभी ये कहीं जा रही है, शादी में से होके आ जाए, इसके बाद इसको निपटाएंगे। वो नहाए तो ठीक, नी नहाए तो ठीक, सो उठो तो, खाओ तो, जाओ तो, जो काम कर रहे हो उसमें बोलते जाओ श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय बोलते जाओ। पकड़ लो शंकर भगवान के चरण। शिव चरण अगर पकड़े हैं तो क्या? भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सर्वाधिक सुख उस परमात्मा के चरणार में। आप स्नान करे ना करे, आपने मुंह धोया ना धोया,
आप एक बात अपने हृदय में जरूर उतार कर रखना, अगर दिन रात मुंह धोने से अगर भगवान मिल जाता तो मछली तो दिन भर पानी में ही रहती है। भगवान तुम्हारा मुख नहीं देखता है, भगवान तुम्हारा हृदय देखता है। निर्मल मन सो मोहि पाव, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भाव। मूल मंत्र का जाप सभी करेंगे और जाप करने के साथ में फिर बाद में बाबा से विनती भी करेंगे कि हमारा कार्य बाबा सफल करिएगा, जिस कार्य के लिए हम आए हैं आप कृपा करिएगा। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी मेरे बाबा कृपा करने वाले हैं। आप भक्ति के बल पर शिव को प्राप्त कर सकते हो, शंकर को प्राप्त कर सकते हो। कामदेव, देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि कामदेव तुम भी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर लो। बिना गुरु के उलझनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अच्छे से समझ लेना जरा ध्यान से, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कोई गुरु बनाना, और गुरु भी ऐसा बनाना क्योंकि वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ ले तुमको, वो पाड़े तो शंकर के चक्कर में, राम के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। हमें छूछा करने वाले या बहुत सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग और प्रपंच से दूर हटे। आज के जमाने में सनातन धर्म में भी लोग इतना ढोंग प्रपंच करने लगे हैं। हमें उस ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें शंकर के चरणारविंद में पड़ना है। किसी तरह के भी अंधविश्वास में नहीं फंसना। आज लोग अंधविश्वास में फंसने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसना। और अंधविश्वास में आदमी जब फंस जाता है ना, तो एक बार अंधविश्वास में फंस गया, एक बार किसी ने कह दिया, उसने ऐसा कर दिया होगा, ये कहीं विद्या हो गई होगी, कहीं ये हो गया होगा, कहीं ये टोना पड़ गया होगा, किसी ने तुम्हारे यहाँ नींबू पटक दिया होगा, तो किसी ने ये पटक दिया होगा, तो किसी ने यूं कर दिया होगा। अंधविश्वास में नहीं। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते थे, कैलाश पर, और उनके ससुर ने श्राप दिया शंकर भगवान को कि तुम शमशान में रहोगे। शिव जी कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। अगर शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शिव जी के रहने का स्थान शमशान है। प्रतिदिन आप शंकर के मंदिर होकर आते हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर आते हो, तो शंकर भगवान का जब आप स्पर्श कर या शंकर भगवान की चौखट पर से होकर आते हो, तो यह निश्चित है कि आपके ऊपर दुनिया के कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई विद्या कर दे। अगर शिव रूपी गुरु तुम्हारे साथ, शंकर रूपी गुरु अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसी विद्या का असर नहीं हो सकता। इसलिए अंधविश्वास में मत फंसो। दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, भटकाएंगे और भरमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शंकर को न तंत्र से न मंत्र से, शंकर को अगर रिझाया जा सकता है तो एक लोटा जल से। शिव को न तंत्र से
जम के बोलो, शिव को ना तंत्र से ना मंत्र से शंकर को रिझाया जाता है एक लोटा जल से। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है, कोई अंधविश्वास नहीं है। दुनिया के लोग कहें कि बेलपत्री पर ये कर दो, शहद लगाने से क्या होता है। शंकर जी के मंदिर तक अगर एक बेलपत्र शहद लगकर एक पत्र गया, शिव कथा कर रही है। देवर्षि नारद ने कामदेव से कहा कि तुम गुरु बनाओ, पर कामदेव कहते हैं कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो कामदेव हूं, किसी को भी अपने वश में कर सकता हूं, किसी को भी साथ सकता हूं, किसी से भी कोई काम करा सकता हूं। काम के वश जब जीव हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। नारद जी ने कहा, यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता है। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया, तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा सके। द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया, तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचाकर चले गए। मंत्र का बल बढ़ा है। कल हम जब यहाँ से कथा में से चले गए तो जाने के बाद वो आशीष हमसे कहता है कि गुरुजी आपने बोल दिया कि 251 कमरे बनेंगे, इधर मंदिर का भी काम और 251 कमरे कैसे बनेंगे। हमने कहा ये संकल्प शंकर जी ने दिलाया है, पूरा शंकर जी करेंगे, और कोई जो भगत हैं जो कमरे बनवाने वाले हैं उनको आज ही थोड़ी ना देना है। शंकर जी की कथा कहती है 3 महीने में बाबा यहाँ बुला लेता है। हम भी तो कर रहे हैं कि जो कमरे का संकल्प ले रहे हैं उनको 6 महीना देते हैं। बाबा इतना दे देगा कि तुम 6 महीने में आकर खुद देकर चले जाओ। हम तुमसे थोड़ी ना मांग रहे हैं कि तुम कमरा बनवाओगे। शंकर भोलेनाथ कुबेर भंडारी जब तुमको दे देगा तब तो तुम कमरा बनवाने आओगे। वो देगा तब तो बनवाओगे, नहीं तो किसकी सामर्थ्यता बनवाने की। लोगों का मन एक कमरा बनवाने की सामर्थ्यता नहीं होती। या कुबेरेश्वर मैं कमरा बनवाने की सामर्थ्यता किसकी? शिव तुमको देगा। ये संकल्प केवल हमारा नहीं। आप यहां से जाओ या जितने लोग आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भले कमरे का नाम लिखा दिया पर शंकर जी से कहकर लिखाना कि 6 महीना 8 महीना में पैसा दूंगी, और उसके पहले कुबेर भंडारी भंडार तुझे भरना है तब तो इतना दे सकूंगी। जब देगा तब तो तुम दोगे। तुम अपनी कोई रिश्तेदार को 10 रुपया कब देते हो? जब तुम्हारे पर्स में 100 रुपए होते हैं। जब वो तुमको इतना दे देगा तब तो तुम कुछ दे पाओगे। ये संकल्प केवल हमारा नहीं है, तो शिव का है। वो देंगे, वो करने महाराज। तुम ले गुरु मंत्र। कामदेव ने कहा मैं गुरु मंत्र नहीं लूंगा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन तुम उलझन में पड़ोगे तब गुरु का मंत्र याद आएगा, तब तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आएगा। जिस दिन तुम परेशानी में कष्ट में पड़े रहोगे, जिस दिन तुमको लगेगा कि आज बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा दुख आकर खड़ा हो गया, तब शंकर याद आएगा। जैसे उस माँ ने लिखा कि हम गरीबों के लिए क्या शंकर जी इतना कर सकते हैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उस माँ ने कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर वो घड़ी है, वो घड़ी है जो तुमने नहीं सोचा। और तुमने नहीं सोचा और शंकर के भरोसे हो गए ना, तो तुम जितना नहीं सोचते उससे लाख गुना मेरा देव महादेव तुम्हारे लिए सोच लेता है। बस तुम उसके हो जाओ। ये तुम भटकना छोड़ दो कि यहाँ चले गए वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। किसी ने एक बार अगर जल चढ़ाया काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन से मंदिर जाना बंद कर दिया। एक बार पशुपति व्रत करना नहीं काम हुआ तो पशुपति व्रत करना बंद कर। नहीं, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। उसको पकड़ रख, कभी तो सुनेगा।
कभी तो सुनेगा। तुम आवाज लगाओ किसी को, लीला, ए लीला, लीला ने नहीं सुना, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार फिर आवाज लगाओ, लीला नहीं सुना, फिर तीसरी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, चौथी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, पांचवी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, छठी बार सुन बोलो लीला। कोई तुम 10-20 बार जब लीला जम के पुकारोगे तो कहीं की लीला तो देखेगी, भले तुम्हारी नहीं देखे पर कहीं की तो देखेगी कि आखिर मुझे पुकार कौन रहा है। उसी तरह तुमने जाकर देवाधिदेव महादेव को पुकारा, महाकाल राजा की, काशी विश्वनाथ की, कुबेरेश्वर महादेव की। जब तुमने शंकर का नाम पुकारना चालू करा, देवाधिदेव महादेव का नाम पुकारना चालू करा, बारंबार नाम पुकारना चालू करा, शंकर का स्मरण करना प्रारंभ करा, बार बार पुकारा, तो एक ना एक दिन तो कुबेरेश्वर को पलट कर देखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। जरा देख तो लूं एक बार, जरा जाऊं तो सही एक बार, उससे मिलूं तो एक बार। उसने पुकारा और तुमने अगर उसको पुकारा है तो वो मिला जरूर है, उसको पुकारना, हमें नहीं छोड़ना। गए, पुकारा, नहीं काम हुआ, एक बार फिर पुकारिए, एक बार फिर पुकारिए। सब्जी वाला आता है तुम्हारे इधर मोहल्ले में, अरे बोलो तो जम के जरा, तुम सब्जी ले आओ चाहे नहीं ले आओ, आवाज लगाता है क्यों लगाता, अरे बोलो जरा जम के। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, लौकी ले लो, कद्दू ले लो, बैंगन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चिल्ला चिल्ला के, उसका काम चिल्ला करके निकल। अब आज ही की बात है, अब सुबह पंकज जी झवर जो भोजनशाला संभाल रहे हैं और उन्होंने आकर कहा करने लगे, गुरु जी कल एकादशी है तो पूरी सब्जी और ये सब चीज बनना है कि नहीं बनना। हमने कहा मत बनाओ, कल जितने भी आए हैं सबके लिए फरियाल तैयार करो, सबकी एकादशी, सबकी एकादशी। तो गुरुजी कल देव सोनी एकादशी है और इतने सारों का फरियाद, हमने कहा सब तुम तो बढ़िया चकाचक बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या सोचा, तुम्हारा क्या विचार है, अरे बोलो तो जम के। सबकी एकादशी करा तो फिर खिचड़ी, अब ये एकादशी करेगी और दिन भर चलेगी तो खिचड़ी, हमने कहा सवेरे चालू करो शाम तक चलने दो, जो बाबा चलाएगा। जब ये भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी है और आप जैसे जब दानदाता बैठे हुए हैं तो क्या एकादशी का फरियाद नहीं बन सकता? साफ पाओ, दिल से पाओ। जो आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, सब शिव से जुड़े हुए हैं और इनका भाव शंकर से जुड़ा हुआ है। तो एकादशी का फलाहार तो सब बाबा कराएगा और बाबा बनाएगा, उसमें कोई टेंशन वेंशन देना। तो फिर वो बोले कहने के पूड़ी और सब्जी का जिनके उपास नहीं होंगे उनका क्या होगा? हमने कहा उनकी चिंता मत करो, उनके साथ में जो होगा ना, तो जो फरियाल कर रहा होगा ना, तो वो कोनी मार के चुपचाप खा जाएगा। एक दिन उपास नहीं रख सकता, रख ले देखा। जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया, आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले, आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता, आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं गया, गुरु की शरण नहीं गया। अब जब देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव जलकर भस्म हो गए, अनंग स्वरूप हो गए, कामदेव जलकर भस्म, देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू आ रहे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। और रति रोती
बिलखती हुई, आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते। बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। क्या एक भक्ति में, भगवान की भक्ति में, एक राष्ट्र की भक्ति में, दो भक्तियों का स्मरण करिएगा। एक भगवान की भक्ति में और एक राष्ट्र भक्ति में, एक भगवान की सेवा में, एक राष्ट्र की सेवा में। अगर प्राण चले भी जाएं तो रोना नहीं, भगवान से कहना बहुत बहुत धन्यवाद, मरना तो था पर तेरे धाम में आया, तेरे चरणों में आया और तूने बुला लिया, बहुत कृपा करी। मरना तो है, जन्म मरण परण निश्चित है, निश्चित मरना है, निश्चित है। कब मरना है, कैसे मरना है, ये उसने निश्चित कर। राष्ट्र की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, भगवान की सेवा में, राष्ट्र के भजन में, भगवान के भजन में अगर प्राण चले भी जाएं तो रोने की जरूरत नहीं है, उसकी शरणागति मिल गई, उस सुख का अनुभव कर। केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी, कई मरे थे, कईयों के प्राण छूटे थे, कई लोगों की आंख में जल भरा था। नहीं भाई, उसने अपने पास रखा। बगीचे का सबसे सुंदर फूल हम तोड़ते हैं, बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि जो फूल हमको अच्छा लगता है उसको तोड़ा जाता है। देवाधिदेव महादेव भगवान उसी पुष्प को चुनता है जो भगवान के लिए बना होता है। हर किसी कई तुम्हारे शहर में देखना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना, तुम्हारे परिवार में देखना, ऐसी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ऐसे ऐसे बुढ़े बुढ़े लोग हैं जो पलंग पर तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, सड़ रहे हैं, शरीर बेकार हो गया। उनके घर के लोग रोज गीता जी का पाठ सुनाते हैं, रोज नीचे गोबर लीपते, दुकरिया को सुलाते, फिर जिंदा हो जाती, सांस चलने लगती, तो नहीं मर रहा। और कई ऐसे हैं जो चलते चलते यूं चले जा रहे हैं। क्यों? भगवान को भी मालूम है कि कौन सा फूल अच्छा है, इसको उठा कर ले जाऊंगा, रूप पर आते से उपद्रव मचाएगी, इससे अच्छा नीचे पड़ी रहने दो। भगवान को भी मालूम है कि किसको लेकर जाना, किस भगवान ही जाना। अमरनाथ जी की त्रासदी में जो भी शिव भक्त मेरे अमरनाथ बाबा के चरणों में अमर हुए हैं, उनको हम मरना नहीं कहेंगे। क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? अमर हुए हैं। अमरनाथ बाबा के चरणों में जो अमर हुए हैं, उन अमरों को, उन अमर शहीदों को, उनको प्रणाम करता हूं जो शंकर के लिए अपने प्राण दिए हैं। उनके चरणों को नमन करते हुए एक छोटी सी लाइन उन भक्तों को, और उसके बाद में कथा फिर उनके भाव के लिए
शंभो सब दुख काटो। बाबा उस मलबे में अगर कोई दब गया हो तो उसको प्राण आप देना और उसको निकाल देना, जीवित करना भी आपकी जवाबदारी है। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। 1 मिनट की लाइन के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपनी जगह पर बैठ के ही केवल शिव जी से प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा शिव की कथा, भगवान शंकर ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव हैं, उन पर किया गया विश्वास कभी टूटे ना। शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन करते रहें, उसकी स्तुति उसकी प्रार्थना करते रहें, जीवन का सुख मूल प्राप्त हो जाता है। महाराज आगे वर्णन आया माता पार्वती जी के सुंदर भाव को प्रकट करते हुए श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का दर्शन का भाव करेंगे आनंद के साथ में। आप आज कथा का सुंदर आनंद से चतुर्थ दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। श्री